निद्रा शरीर रूपी यंत्र का स्वाभाविक विश्राम है। दिन में मानसिक एवं शारीरिक कार्य करने से शरीर थक जाता है। नींद से उसकी पूर्ति होती है। इसलिए नींद स्वास्थ्य रक्षा के लिए और बलवृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या आप जानते हो निद्रा के बिना कोई भी मनुष्य अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। जिस प्रकार काम करने के लिए दिन है, उसी प्रकार सोने के लिए रात बनाई गई है। यह भी सच है कि हमें निद्रा में अधिक समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अधिक सोने की नहीं, किंतु अच्छी और गहरी नींद की आवश्यकता होती है। सपने और हल्की नींद की अपेक्षा गहरी नींद हितकारी होती है। अधिक सोना हानिकारक हो सकता है। क्या आप जानते हो निद्रा जितनी लंबी होती है, उतनी ही हल्की होती है। एक युवा मनुष्य के लिए 24 घंटे में केवल 5 से 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, निरोग मनुष्य की अपेक्षा रोगी मनुष्य को, बड़े आदमी की अपेक्षा छोटे आदमी को या बालक को एवं शारीरिक परिश्रम करने वाले मनुष्य की अपेक्षा मानसिक परिश्रम करने वाले मनुष्य को अधिक निद्रा की आवश्यकता है। रात्रि ही गहरे विचारों को मन में प्रवेश कराने का सर्वोत्तम समय है। ऐसे श्रेष्ठ समय को केवल निद्रा में न व्यतीत कर उसका कुछ भाग अन्य कार्यों के लिए भी निर्धारित करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय विश्राम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निद्रा प्रकृति दत्त अमूल्य वस्तु है। प्रकृति देवी की आज्ञानुसार चलने वाले इस स्वर्गीय सुख से कदापि वंचित नहीं रहने पाते। प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाले मनुष्यों को ही अनिद्रा रोग होता है। अनिद्रा आलस्य की जननी है। आलस्य में पड़े रहकर निद्रा के सुख की आशा करना व्यर्थ है। आता परिश्रम ही उत्तम निद्रा का मूल कारण है। प्रकृति देवी के नियमानुसार स्वच्छ वायु में उपयुक्त परिश्रम करने से प्रगाढ़ निद्रा अवश्य आएगी। किंतु यह याद रखना चाहिए कि अधिक परिश्रम भी अनिद्राकारक और स्वास्थ्य नाशक है। खुली हवा में घूमना करके मस्तिष्क संबंधी रोगों से ग्रसित अनेक मनुष्य निरोग हुए हैं। घूमना का अर्थ रेल आदि पर घूमना नहीं है, लेकिन पैदल चलना ही श्रेष्ठ घूमना है। यह अनेक रोगों की अचूक औषधि है। शयन करते समय बहुत लोग समस्त चिंताओं को सहज ही में दूर करके तथा गंभीर निद्रा का यथेष्ट सुख लाभ कर सकते हैं। निद्रावस्था में मस्तिष्क में रुधिर का प्रवाह कम हो जाता है। इसलिए चाय, कॉफी आदि जिन पदार्थों के सेवन से रुधिर का मस्तिष्क की ओर अधिक संचालन होता है, सोने से पहले उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी पदार्थ निद्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं। रात्रि के प्रथम भाग की निद्रा अर्थात 12 बजे से पहले की आधी रात के बाद की निद्रा की अपेक्षा श्रेष्ठ है। उठने का समय 4 बजे लाभकारी होता है। समय पर सोना और सवेरे उठना स्वास्थ्य रक्षा का सबसे श्रेष्ठ नियम है। उत्तम निद्रा में स्वप्न आदि नहीं दिखते और यदि दिखते भी हैं तो याद नहीं रहते। दाईं करवट सोने की अपेक्षा बाईं ओर सोना हितकारी है। दाईं करवट से सोने पर पाकस्थली के ऊपर भारयुक्त यकृत का और हृदय पिंड पर पाकस्थली का दबाव पड़ता है। सीधा यानी चित होकर शयन करना अत्यंत हानिकर है, क्योंकि ऐसा करने से रुधिर संचालन में बाधा पड़ती है। स्नायुओं के ऊपर दबाव पड़ता है। इस कारण स्नायुओं में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दक्षिण करवट से शयन करना ही हितकर है। सिर को उत्तर की तरफ करने से बहुत हानि होती है। दक्षिण की ओर पाँव करके शयन करना निषिद्ध बताया गया है। जागते ही तत्काल बैठ नहीं जाना चाहिए। उस समय शरीर में कुछ आलस्य होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में उठने से शरीर में दुर्बलता हो जाती है। निद्रा से मुक्त होने पर कुछ देर बाद शैया से उठना चाहिए। अधिक ऊंचा तकिया लगाकर शयन करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से श्वासोच्छ्वास की क्रिया ठीक तरह से संचालित नहीं हो पाती। शयन के स्थान से दीपक या लैंप दूर रखना चाहिए,
यानी उसकी रोशनी नेत्रों पर न पड़नी चाहिए।